हेलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बिल्कुल आप अच्छे से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको व्याकरण वाला पार्ट बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके सीधे देखने को मिलेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे कहते सर आप झूठ बोल रहे हो, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अब देखो उनका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेता हूँ। मैंने देखो एक तो शेखावटी मिशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए। दूसरा, ये मेरी बनाई हुई क्वेश्चन बैंक है जिसके मैं क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। एक तो ये मेरी बनाई हुई क्वेश्चन बैंक, दूसरी है शेखावटी। इनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ने होंगे। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह बनाया आपके छाट के। पूरी किताबों का निचोड़ है इसके अंदर, यूँ देख लो। अगर आप ये क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो किताब के क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल याद नहीं करने। क्लियर हो गया? दूसरा, तीसरा, शेखावटी मिशन मैंने बताया पूरा करवा रखा है। शेखावटी मिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है चैनल के ऊपर ही है। व्याकरण से पहले वाला पार्ट है जिसमें पूरा शेखावटी मिशन बताया। उसके पहले वाला जो वीडियो है आपका, वो आपका पूरा हिंदी के क्वेश्चन आंसरों का वीडियो है। उसे देख लेना, बिल्कुल आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, देखो 15 नंबर का तो पैसेज आया था आपका इंग्लिश में। उस 15 नंबर को छोड़ दो, टोटल 65 नंबर थे ना। 65 में से 58 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, हूबहू उतरे थे शेखावटी मिशन से। जिसको प्रूफ चाहिए, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा, क्लिक करके देख लेना। मैंने क्वेश्चन वाइज सारे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने पेज नंबर से आया, कौन सा क्वेश्चन कितने पेज पर है, सारा विवरण दे रखा है। क्लियर? अभी भी आपको विश्वास नहीं होता तो आप कहीं भी जा सकते हो पढ़ने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे चैनल से ही पढ़ो। मैं ऑथेंटिक यानी प्रमाणित कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता हूँ और वहाँ से सवाल बनते हैं, गारंटेड सवाल बनते हैं। हम किसी की ज़िंदगी के साथ और किसी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं उन सबको फ़ायदा हो। उन सब के अगर 60% बन रहे हो तो 10% का इजाफा हो जाके 70% बन जाए। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताए जाते हैं ताकि इन क्वेश्चनों को पढ़ के आप अपना पेपर अच्छे से कर सको। तो ये देखो हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैं आपके सामने लाया हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हो। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, ये आपको बताना हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। फिर गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम में गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ठीक है, ये जो है आपका न है, ठीक है, इसे देख लेना आप। इसके बाद देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक कॉपी में उतार लेना। बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चनों को आपको रटना है और शेखावटी वाले को रटना। बाकी आप कुछ मत पढ़ो, पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हुए, आप अपनी कल्पनाओं से तर्क दीजिए, ठीक है। सूरदास के पदों में सरसता और भावुकता के साथ वाग्वधिता भी है, स्पष्ट कीजिए। महाकवि सूरदास का परिचय बताइए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए थे, ठीक है। फिर ये देखो इम्पोर्टेंट, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताइए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। अपने किसी परिचित और मित्र के स्वभाव की विशेषता लिखिए, सारे इम्पोर्टेंट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित परशुराम की स्वयं भावगत विशेषता बताइए, ठीक है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के राम के प्रभाव की प्रशंसा व्यक्त की गई है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश देती है, ठीक है। देखो ये गागर की रीति से कवि का क्या अभिप्राय है, ये कवि की कैसी विडंबना है, देख लेना आप। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए मैं बुक से, सारे इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा कविता का सार बताइए। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षिप्त में। देखो जीवन परिचय जरूर आएगा, बिल्कुल रट के जाना आप। जितने भी जीवन परिचय के मेरे इसमें सवाल है सारे रट लेना। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, ठीक है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्साह कविता का प्रतिपाद लिखिए। अट नहीं रही कविता का मूल भाव लिखिए। उत्साह कविता में वर्णित कवि की केंद्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालती है। बच्चे के दंतुरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि ने ये अण्य लिखा हुआ, इसको न देखना आप, है ना। सब जगह अण्य लिखा हुआ ना, इसकी जगह ये न है, ये जो मिसप्रिंट हो गया, ठीक है।
बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि के अनुसार फसल क्या है? दंतुरित मुस्कान व मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कैसे? फसल कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, छाया मत छूना कविता का सार और संदेश स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कवि गिरिजा कुमारी माथुर का जीवन परिचय बताना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आगे आ जाओ आप। कन्यादान कविता में प्रस्तुत सीख का विस्तार लिखिए, ठीक है। इसके अलावा नेताजी का चश्मा आपका, नेताजी के चश्मे कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। नेताजी के चश्मा में कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देश प्रेम किस तरह प्रकट होता है, नेताजी के चश्मा के कहानी का आधार बताइए। बाल गोविंद वाला स्टार्ट हो गया से। भगत की पुत्र वधू अकेले क्यों नहीं रहना चाहती थी? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त किए? पाठ के आधार पर बताइए बाल गोविंद भगत कबीर पर श्रद्धा और किन किन रूपों में प्रकट हुई है, ठीक है। मोह और प्रेम का अंतर होता है। भगत ने जीवन की किस घटना के आधार पर ये कथन का सच सिद्ध हुआ? बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र, भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह और प्रेम में अंतर। तो इस जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। देखो एक फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसने पढ़ रखा उसको तो बहुत फ़ायदा होने वाला, उसके तो बहुत अच्छे मार्क्स बन गए। लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको देखो, इनके सारे आंसर जो है ना आपको ये पासबुक में मिल जाएंगे। पासबुक के अलावा डेस्क वर्क में मिल जाएंगे। डेस्क वर्क के अलावा मैं बात करूँ तो इसके आंसर आपको शेखावटी मिशन में भी मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लाया हूँ, इसे रट लेना आप, ठीक है। बाल गोविंद भगत पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, ठीक है। फिर बाल गोविंद आ गया, लखनवी अंदाज आ गया आपका। लखनवी अंदाज के बाद देखो मनु भंडारी वाली आ गया आपका, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉपर से शीला अग्रवाल वाली एक कहानी ये भी है, आपको क्या संदेश देती है। तो ये जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको विश्वास हो तो पक्का याद करके जाना, विश्वास नहीं हो तो आप कहीं कहीं भी जा सकते हो, कोई सा भी आप याद कर सकते हो, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बता रहा हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट सवालों का संग्रह लाया हूँ। पहले भी बता चुका हूँ, इसमें से और शेखावटी मिशन मिला के दोनों में से एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाह खां की कला का अन्य उपासक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने खुदा से क्या मांगते थे और क्यों? नौबत खाने में इबादत पाठ का सारांश का संक्षिप्त लिखिए, ठीक है। फिर ये देखो एक कर्तिका आ गया आपकी। कर्तिका में मौलानाथ और उसके साथियों के लिए वात्सल्य, बच्चों के प्रेम के लिए माता का आंचल, ठीक है। और जोज पंचम आ गया। जोज पंचम के अलावा मैं बात कर लूँ तो उसकी नाक, और फिर गंतोक आ गया, मेहनत का बात से आ गया आपका, ठीक है। फिर प्राकृतिक का सुंदरी, फिर यहाँ से आपके पद्यांश स्टार्ट है, ठीक है। पद्यांश आप देख लेना। वैसे पद्यांश मैंने कहा यहाँ से पद्यांश मत देखना, इसके इंपॉर्टेंट पद्यांश मैंने ऑलरेडी शेखावटी मिशन में जो बता दिया। फिर भी आप पद्यांश देखना चाहते हो तो मैं सारे पद्यांश आपको दिखा दूंगा। ये पद्यांश है आपके जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनाए हुए नहीं इसलिए फिर मैंने बताया नहीं आपको पद्यांश और गद्यांश। क्लियर? तो ये सारे पद्यांश, इसके बाद गद्यांश स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ये देखो गद्यांश, ये इंपॉर्टेंट है, जो किताब से बनने वाले हैं ना वो मैंने बता रहा हूँ आपको। तो ये इतने से पेज थे अपने बस। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। और अब देखो मैं आपको है ना, एक तो विज्ञापन कैसे करना एग्ज़ाम में आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि विज्ञापन आपका 4 नंबर का। दूसरा आपका पत्र कैसे करना आपको, ठीक है। पत्र यानी आपका लेटर कैसे करना। और निबंध जो है ना मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, 5 से 7 निबंध मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बस वही रट के जाना, ठीक है। और बिल्कुल देखो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी में आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। हिंदी एक आसान सब्जेक्ट है, आसानी से आप कवर कर लोगे। बस देखो इसमें स्कोर कैसे करें। जो जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो तो पास हो जाएगा कंफर्म, लेकिन जिसने अच्छा पढ़ रखा तो मैं कहता हूँ ये 80+ मार्क्स इसमें आप ला सकते हो। यानी 80+ मार्क्स यानी 85 से 90 मार्क्स आपके आ सकते हैं, अगर थोड़ा सही तरीके से आप मेहनत करो और अच्छे से। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और अच्छी भी नहीं है, बस पढ़ने वालों को साफ पढ़ने में आ रही है तो भी आपके नंबर आ जाएंगे। दूसरा, अगर मात्राओं की गलती आप नहीं करते हो तो फिर आपका अच्छा स्कोर पक्का होने वाला है, ठीक है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, इंग्लिश, विज्ञान आपके हार्ड है, उसमें कम आएंगे और हिंदी में ज़्यादा लिया होगे तो कवर हो जाएगा। मान लो इसमें देखो
मैं बताता हूँ। अब गणित में आपके 50 नंबर आए 100 में से, और हिंदी में आप 70 ले आए, तो 10 इसके जोड़ के 60-60 यानी फर्स्ट डिवीजन बन गया ना आपका। तो इस तरह से आप स्कोरिंग ज़्यादा सब्जेक्ट में इसमें कवर करो, जो दूसरे किसी में कम पढ़ेंगे तो उसमें जुड़ के आपकी फर्स्ट डिवीजन या फिर जो भी बनानी है आपको 70+ या 80+ वो आपकी बन जाएगी। क्लियर है? बाकी हिंदी में आपको बिल्कुल नहीं डरना, और मैं आपको मॉडल पेपर वगैरह करवाऊंगा, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे सावधानी रखनी है, सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये वीडियोस जो है आपके मित्र है, आपकी बहन है, आपके भाई है, आपके रिलेटिव्स है, जिसे आप चाहते हो कि वो इस क्वेश्चनों को पढ़ के पास हो जाए, तो उनको ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपको ग्रामर कंप्लीट करने वाला हूँ। ग्रामर का एक पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।